नमस्कार दोस्तों, आज सर्वांना 75व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आणि मित्रांनो, महाराष्ट्रामध्ये अतिथि देवो भव हमारे कहावत है कि अतिथि देवो भव। आज के मेहमान हैं राजस्थान के सेन टीवी के संचालक जगदीश जी सेन, जो कि राजस्थान से। जगदीश जी, आपका मैं सेन वीरों की भूमि महाराष्ट्र में नाभिक सेवा संघ का संस्थापक अध्यक्ष माधव भाले आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो दोस्तों, आज अपने महाराष्ट्र में राजस्थान से सेन टीवी जो है यूट्यूब पे जिनके लाखों फॉलोअर्स है, सब्सक्राइब है, ऐसे संचालक सेन टीवी के संचालक जगदीश जी सेन जो पनावाड़ा राजस्थान से आज अपने कार्यालय में आए हैं और सेन समाज की जो कुछ विषय है उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैं जगदीश जी सेन जी को आपके थोड़ा सा आप परिचय दीजिए, ये मैं विनती करता हूँ। बहुत बहुत आभार आपके महाराष्ट्र सेन सेवा संगठन से जितने भी आप जुड़े हुए हैं, अभी ऑनलाइन आप देख रहे हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने माधव जी ने मेरे को आज यहाँ बुलाया। काफ़ी दिनों से हमारी बातचीत हो रही थी, मैं भी इधर आसपास में आया हुआ था औरंगाबाद में। तो मेरे मित्र है और मेरे समाज परिवार के ही है दीपाराम जी, जिनके पास में मैं रुका हुआ था। हम लोग 2-3 दिन से कोशिश कर रहे थे यहाँ, लेकिन आज टाइम निकला। ईश्वर की आज कृपा हुई, मिलना अपना मुलाकात आज लिखा था। और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आभार व्यक्त करता हूँ। सेन टीवी की तरफ से भी आपका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मेरा नाम जगदीश सेन है और मैं बाड़मेर जिला राजस्थान का एक सीमांत जिला है जो भारत पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ जिनकी सीमा है। बाड़मेर जिले में एक पनावड़ा गांव है छोटा सा, वहाँ से मैं आता हूँ। और मैं सेन समाज में परिहार गोत्र से हूँ और पिछले 10 सालों से मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ, स्वतंत्र पत्रकारिता करता हूँ। उसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से सेन समाज के बीच में भी अपने छोटे मोटे जो विचार है या कुछ भी घटना है उनको अवगत करवाने की कोशिश करता हूँ हमारे समाज के लोगों के बीच में। तो आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और आपने मौका दिया इधर। नहीं, आज का योग अच्छा है क्योंकि आज 75वां स्वतंत्र दिन है भारत देश का। और दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्वतंत्र दिन आया तो हम क्या करते, खाली गांधी जी दिखते हमको, हमको सुभाष चंद्र बोस दिखते, महात्मा गांधी दिखते। लेकिन कि सेन भाइयों, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए सेन समाज का ही उतना ही हिस्सा है, सेन वीरों का उतना ही हिस्सा है जितना कि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और महात्मा गांधी का है। तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे भी जो सेनवीर है, जो कि क्रांतिवीर भाई कोतवाल है। दोस्तों, इन्होंने भी क्रांतिवीर भाई कोतवाल, इन्होंने भी अंग्रेजों से देश को मुक्ति पाने के लिए अपनी जान दी वाली है। इनको अंग्रेजों ने मारे वाला है। लेकिन बहुत से लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस है तो क्या खाली महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस ये दिखते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि इसके आगे इस देश को अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए हमारा ही उतना ही योगदान है। तो आज हमने जगदीश जी भाई को, जो सेन टीवी के संचालक है, इनको हमने आप ये जो काम करते हैं इसके लिए हमने क्रांतिवीर भाई कोतवाल पुरस्कार से हमने आज सम्मानित भी किया है। जो कि इनका जो इतिहास है, इनका जो हिस्ट्री है, ये हर भारतीय को मालूम होना चाहिए। इसलिए हम जगदीश जी भाई को ये राष्ट्रीय पुरस्कार से भी आज सम्मानित किया है। तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपको एक सवाल है कि आपने जो चॅनल निकाला है सेन टीवी, उसका नाम ही सेन है। मित्रांनो, सेन म्हणजे सेना महाराज मराठीमध्ये काय, सेना महाराज। तो सेन टीवी जो चैनल निकाला है, इसके पीछे का मतलब क्या है? पैसा कमाने का है क्या और क्या है? देखो, मतलब शुरू से हम आजकल के इस दौर में टेक्नोलॉजी डिजिटल भारत है जिसको हम कहें कि भाई ये 21वीं सदी है। 21वीं सदी में जो चीज़ें अभी चल रही है टेक्नोलॉजी, तो हमारा समाज भी टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं रहना चाहिए।
ये तो अभी मान लीजिए समझ में आया कि आजकल जो सोशल मीडिया का ये दौर है वो बहुत मतलब अलग तरीके से है। मैं जब शुरुआत में कहीं भी जाता था तो सोचता था, देखता था, तब मेरे पास इतना मतलब साधन इतने नहीं थे, और मैं भी एक नॉर्मल मोबाइल यूज़ करता था और देखता था कि यार उस समाज का एक चैनल है और ऐसे ऐसे देखते हैं, ऐसे ऐसे फ़ोन में दिखता है, टच वाला फ़ोन में दिखता है। मेरे पास में कीबोर्ड वाला फ़ोन था उस टाइम में, नोकिया X2, मुझे आज भी याद है। उसका कैमरे का क्लियरिटी बहुत अच्छा था, तो मैं वो यूज़ करता था। बाकी हमें एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो ये ज़्यादा उतना चक्का चौध नहीं देखा मैंने, तो देखता था। उससे मैंने फिर कोशिश किया, मैंने एक यूट्यूब पे चैनल बनाया। मैंने चैनल बनाया तो चैनल को मैं बनाने के बाद में ये नहीं सोचा कभी भी मुझे ये चैनल के माध्यम से समाज में जानकारी मिलेगी या मुझे कोई लोग जानेंगे समाज में, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन दिमाग में पहले ये आया कि भाई नाम क्या रखे, सब अपना अपना नाम दे रहे, कोई अपने खुद के नाम से चलाता है, कोई अपने गांव के नाम से चलाता। तो मैंने सबसे पहले सोचा, इससे पहले एक मैंने चैनल बनाया, वो मेरे गांव के नाम से है। मेरा गांव पनावड़ा टीवी के नाम से, पनावड़ा टीवी के नाम से है वो मेरा। उसके मेरे लगभग 1,40,000 सब्सक्राइबर है। और उसके बाद में मैंने ये जो बनाया ना, तो ये मैंने सोचा क्या करें। तो सैन समाज में हम लोग आ रहे जा रहे हैं, कहीं कहीं लोगों की जो मीटिंग वगैरह होती है, सैन जयंती वगैरह होती है, उनके बारे में थोड़ी सोशल मीडिया पे अपडेट डालने के लिए मैंने फिर ये चैनल बनाया, उसका नाम रखा सैन टीवी। सैन टीवी मैंने कहा कैसे करें, क्या करें, फिर ये समझ में आया, तो नाम तो आ गया, लेकिन उसका लोगो वोगो कैसे बनाया। तो मेरे एक बहुत अच्छे मित्र है, वो फिल्म लाइन में भी उनका काफ़ी अच्छा होल्ड है, वो सिलीगुड़ी रहते हैं, राजस्थान से है, सिलीगुड़ी रहते हैं, साजन वर्मा करके। तो साजन वर्मा को मैंने कहा यार आप डिज़ाइनर हो, आप मुझे एक लोगो डिज़ाइन करके दो। फिर उन्होंने मुझे लोगो डिज़ाइन करके दिया ये। उसके बाद धीरे धीरे सब मतलब लोगों से मिलते रहे। हालांकि ऐसा अभी तक मैंने ना तो कभी किसी से कोई मतलब इसको चैनल को लेके कोई विज्ञापन के बारे में कभी किसी से मांग नहीं की है, ना मैं कभी भविष्य में मांगूंगा विज्ञापन के लिए। इस चैनल को वेरीफाई करवाने के लिए मैंने लोगों से ज़रूर अपील किया था कि अभी तक ये यूट्यूब से वेरीफाइड नहीं हुआ है। वेरीफाइड करने के लिए जो एक वॉच टाइम होता है, वो वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा था। तो उस समय क्या है, ये मतलब चीज़ है ना जो अभी नहीं हुआ। तो मैं लोगों से ये, अपना समाज के लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई सैन टीवी को आप ज़्यादा से ज़्यादा जब वीडियो अंदर उस पर डाले हुए वो सब देखेंगे ना, तो वॉच टाइम पूरा हो जाएगा, तो कुछ महीनों में हम लोग उसको वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई होने के बाद में क्या है, कभी भी भविष्य में उसको डिलीट नहीं करेगा यूट्यूब, नहीं तो वो एक टाइम पीरियड के हिसाब से अगर उसका ग्रोथ नहीं हुआ तो फिर वो डिलीट भी कर सकता है। बिजनेस के हिसाब से मैंने ये सैन टीवी नहीं बनाया है, पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया। सैन समाज के प्रचार के लिए, सैन समाज की प्रतिभाओं को, सैन समाज के एक ऐसे जो अनमोल रतन कहे, अनमोल हीरे कहे, उनको हम लोग समाज के बीच में प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिखाने के लिए ये सब बनाया हमने। देखो दोस्तों, जैसे कि समाज सेवा का एक हिस्सा है जो कि इन्होंने जो सैन टीवी का चैनल जो खोला यूट्यूब पे, क्या उसके पीछे का जो मतलब है, केवल यानी सैन समाज, उसके ऊपर पूरा सैन समाज का ही प्रोग्राम दिखता है। सैन समाज में जो कुछ वो बोले कि अनमोल हीरे है, यानी कुछ बच्चे फर्स्ट क्लास में आते हैं, क्या कोई IPS अधिकारी होता है, तो उसके बारे में खाली उसके ऊपर मालूमात डालना, उससे कुछ पैसा कमाना, ये इनका हिस्सा ये नहीं है, उद्देश्य नहीं है। खाली सैन लोगों को जगाने का काम अपने YouTube चैनल के माध्यम से जगदीश जी भाई करते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। और ये जो चैनल बोलते, मीडिया बोलते हैं दोस्तों, इसको लोकशाही का चौथा स्तंभ भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे समाज में जितने भी संगठन है, ये संगठन के जो अध्यक्ष रहते, इनको साधारण व्यक्ति पूछ नहीं सकता कि तुम समाज के लिए क्या कर रहे हैं, तुमने समाज के लिए क्या किया, 10 साल से तुम अध्यक्ष हो तो समाज के लिए क्या किया आपने। लेकिन ये अधिकार ये चैनल के जो लोग रहते, जो मीडिया के लोग रहते, इनको अधिकार रहता है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो या चाहे कोई किसी अध्यक्ष हो संगठन का, इनको ये पूछ सकते हैं। यानी एक उनके ऊपर भी एक दबाव रहता है कि कोई चैनल वाला आके मुझे बोलेगा तो मुझे सवाल देना पड़ेगा, और वो सवाल पूरे लोगों को दिखता है। तो ये प्रकार से आप इस चैनल के माध्यम से आप समाज के जो नेता है उनके ऊपर भी एक प्रेशर रहता है, नहीं वो जगदीश आया तो कुछ सवाल करेगा, सवाल किया तो मुझे जवाब देना पड़ेगा क्या। तो यानी की दोस्तों, ये जो चौथा स्तंभ आहे लोकशाहीचा, ज्याला म्हणतात मीडिया, मग ते पत्रकार असतील, मीडिया चॅनल असेल, ही अत्यंत महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतं, फक्त जर प्रामाणिकपणे जर वापर केला तर। आणि जगदीश जी भाई केवल अपने समाज को जगाने के लिए, जागरूक करने के लिए सैन टीवी चैनल निकाला है। उनसे कोई पैसा कमाने का उनका उद्देश्य नहीं है, खाली जो भी समाज में कुछ अच्छा होता है
वो सेन टीवी मीडिया के माध्यम से ऑल इंडिया में क्या वो लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दोस्तों मैं अभी उनका एक वीडियो मैंने लिया था जी। क्या जो प्रधानमंत्री गुजरात के अपने दिलीप भाई से बात कर रहे थे हाँ। कि आपको अनाज मिलता है कि नहीं फ्री वाला, तो वो मेरे को कहाँ से मिला, तो जगदीश भाई की जो सेन टीवी चैनल है उनके माध्यम से मेरे को मिला और मैंने वो महाराष्ट्र में सब लोगों को भेज दिया कि सेन समाज से बातचीत किया, ऑनलाइन समाज का कार्यक्रम था उसमें। तो ये ऐसा एक अच्छा काम करने के लिए इन्होंने चैनल निकलने वाला है और आज ये महाराष्ट्र में आए वाले हैं, तो उनका स्वागत है क्या। अभी मेरा दूसरा आपसे से एक सवाल है कि हर राज्य में जैसे राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो या यूपी हो चाहे मध्य प्रदेश हो, तो हर राज्य में छोटे छोटे संगठन बढ़ रहे हैं क्या। हर राज्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष 2-2, 4-4 बन रहे हैं। ये हास्यास्पद गोष्ट है, यानी मराठी में उसको हास्यास्पद बोलते हैं, हंसने की बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले तो एक समाज का एक ही होना। जैसे समझो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले तो अमित शाह, तो ऑल इंडिया में वही एक रहता है। अपना समाज भी बहुत कम है, 2% भी नहीं है क्या, तो उसके हर स्टेट में 4-4, 5-5 राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। तो इससे समाज को फायदा होगा या घाटा होगा, ये आप एक पत्रकार है मीडिया के, इसीलिए आपके माध्यम से मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ, छोटे छोटे संगठन के समाज को फायदा या तोटा है। देखो इसमें सबसे कम अगर छोटे शब्दों में मैं बताऊं ना, एकदम निचला स्तर जो बताऊं ना, तो घाटा ही है। घाटा इसलिए है, मैं बताऊं आपको, अगर कोई भी एक संगठन अपन खड़ा करेंगे उस संगठन के लिए आपको सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज बता रहा हूँ कि कोई भी संगठन को आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ना, तो रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, वो सबसे पहला घाटा है। उसके बाद में उस संगठन की पूरी अपन जब एक कार्यकलाप पूरा बनाएंगे ना, तो उसके अंदर आपको जो स्टेशनरी चाहिएगी, जो आपको पेम्पलेट है, उसका लेटर पैड है, कुछ भी अपन बनाएंगे तो उसको उसमें भी खर्चा ही जाएगा। लेकिन ये सब करने के बजाय क्यों ना हम लोग एक ही मतलब बैनर के ऊपर, एक ही संगठन के ऊपर हम काम करेंगे। एक संगठन होगा, एकता में ही शक्ति है, ये तो आपने मंत्र सुना ही होगा, ठीक है ना। और कोई भी पार्टी है तो वो भी अपना एक ही झंडा रखती है। तो वैसे ही हमारे समाज से भी मैं मतलब उन सभी नेताओं से मेरी गुजारिश है, उन सभी संगठन बनाने वाले इच्छुक लोगों से मेरी अपनों से मेरी विनती है कि आप लोग जहाँ कहीं भी अगर अपने क्षेत्र में कार्य करना चाहते हो तो आप राष्ट्रीय लेवल का एक ऐसा संगठन है उसके साथ मिलके और उसी का ही एक मतलब आप उसको कहते हैं ना शाखाएं बन के आप काम करेंगे तो वो एक वट वृक्ष के हिसाब से काम करेगा, उसकी जड़ें मजबूत होगी, हमारा समाज मजबूत होगा। कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी है वो पार्टी भी हमारे साथ अगर बातचीत के लिए या फिर हमें अपना छोटा मोटा हिस्सा देने के लिए, उसमें अपना एक प्रतिनिधित्व करने के लिए अगर जगह देगी तो वो एक उस वृक्ष को देख के देगी। नहीं तो अभी क्या है, हम लोगों का पीछे रहने का कारण ही यही राजनीति के अंदर कि हम लोगों का संगठन एकता है नहीं, संगठन एक है नहीं, ठीक है। मैं गया भाजपा वालों के पास, आप आ गए फिर दूसरा संगठन लेके भाजपा वालों के पास में, फिर तीसरा कोई और आ गया नया संगठन के नाम से। तो वो लोग सोचने वाले भी देखते हैं कि यार इतने संगठन है, किन किन को राजी करेंगे, रहने दो ना, ये सारे एक होके आएंगे नहीं, तब तक बंटवारा होगा नहीं, कोई भी टिकट फाइनल होगी नहीं, जाने दो, आते रहेंगे जाते रहेंगे। मैं उसमें हमारे समाज का ही लॉस है, दूसरे पार्टियों का लॉस नहीं है। हम लोग एकता के साथ और एक होके एक संगठन, एक झंडा, एक बैनर के तले हम काम करेंगे तो कोई भी पार्टी होगी वो एकदम मतलब सोचने पर विचार करेगी कि भाई हाँ इतने ताकत है, इनके संगठन एक है और इन लोगों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए और इन लोगों को हमारे पार्टी के साथ में जोड़ना चाहिए और हमें इनको अपनी हिस्सेदारी देनी चाहिए। दोस्तों मैं इसी के बारे से जगदीश जी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि इससे लॉस है, बिल्कुल लॉस। तो ये लॉस महाराष्ट्र में कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ कि आपके उधर क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन महाराष्ट्र संगठन का जो लॉस है, हर जगह हुआ है, संगठन की वजह से जो लॉस है मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख जी सीएम थे, मुख्यमंत्री थे 2005 में जी। तो उन्होंने हमारे जो जीवाजी महाले उनका स्मारक प्रतापगढ़ जो है सातारा जिला में, वो सातारा जिला में प्रतापगढ़ पे स्मारक बनाने के लिए 2005 में 3 कोटी रुपए मंजूर किए थे, 2.25 कोटी, यानी 2005 के हिसाब से बहुत थे वो, बढ़िया था क्या। लेकिन क्या होगा बाद में उनसे अलग अलग संगठन जाके मिले क्या, आती वो जो किला है वो वन क्षेत्र में आता है, फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट में आता है, तो वहाँ पे नहीं बन सकता था, तो वो बोले थोड़ा नीचे बनाओ।
तो इस संगठन के लोगों ने क्या किया कि नहीं नहीं हमें नीचे नहीं होना, ऊपर ही होना। वो बोलता है ऊपर नहीं, हमें नीचे होना। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे जीवाजी में उनकी खींचतान की वजह से फिर वो जीवाजी महाले का जो स्मारक बनने वाला था वो अभी 2021 है, अभी तक बने वाला नहीं। ये क्यों नहीं बने वाला? केवल अलग अलग संगठन की वजह से। क्या एक बोलता है नहीं बनता है, फिर भी वही मांगनी कर रहा है। वो फॉरेस्ट की जमीन है, वो बता रहा है गवर्नमेंट, जो कलेक्टर है वहाँ का, वो बोलता है जो कहीं प्रतापगढ़ जो किला है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आता है और वहाँ पे कोई नहीं बना सकते, परमिशन नहीं मिलती है। तो तुम क्या करो, थोड़ा सा वही किले पे लेकिन थोड़ी जगह चेंज करो। तो कुछ संगठन बोलते नहीं बोलते। तो ये उसी की वजह से उसके ऊपर स्टे आया है। अब 16 साल हो गए, वो जो स्मारक है वो अभी तक उसका भूमि पूजन भी नहीं हुआ। तो आपके लिए मैंने यही सवाल पूछा कि संगठन का फायदा या घाटा, तो आपने सही जवाब दिया है कि समाज को इससे घाटा होता है। कोई भी एक ही संगठन हो चाहिए और वही इम्प्रेशन पड़ता है। जैसे कि मराठी मध्ये म्हणतात एकीचं बळ मिळतं फळ, काय ये बात है। फिर भी हम भूल रहे हैं और इससे इसका हमने समाज को नुकसान भुगतना पड़ रहा है। और यही बात मेरे को लगता है बांधवगढ़ में भी यही हो रहा है। क्या सेनजी महाराज का जो राष्ट्रीय स्मारक बनने वाला है, तो यही जगह की वजह से और संगठन की वजह से ऐसा हो रहा है। अपन को वो विषय में नहीं जाने अपने को, क्योंकि वो एक बहुत अलग विषय हो गया है। हम लोग कोई संगठन में कोई ऐसा नहीं है भाई किसी के खिलाफ कोई टीका टिप्पणी नहीं करे, लेकिन हम अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि हमारे मन की बात बता रहे हैं कि समाज के अंदर ऐसा अगर हो जाए, एक हो जाए सभी, तो हमें कोई नहीं झुका सकता। और हम लोग अगर बिखराव में ऐसे अलग अलग संगठनों के माध्यम से रहेंगे तो फिर वो तो नुकसान हमारे समाज को भी है, हमारे अपने को ही है। क्या मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ जगदीश जी कि क्या इसी का परिणाम है, क्या इसी का ये परिणाम है कि हम लोगों को हमेशा टोका जाता है? ऐसा एक भी स्टेट नहीं या ऐसा एक भी जिला नहीं कि जहाँ को सेन समाज को टोका जाए। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि पूरे ऑल इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में जो कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम दिखाई जाता है, और ऐसे पूरी दुनिया में दिखाने जाने वाले कार्यक्रम में सेन समाज के बारे में बोलते हैं तुम्हें दिमाग नहीं है। और ये दिमाग नहीं बोलने के बाद भी कोई संगठन उठ के उसके ऊपर आवाज नहीं उठाता है। क्या का इसी का ये परिणाम है? ऐसा जो लोगों को अपने सेन समाज को टारगेट हो रहा है, तो ये कारण क्या है? टारगेट देखो, टारगेट कुछ भी अगर होता है ना, समाज अपना समाज हो या चाहे कोई और चीज हो या कोई परिवार हो या फिर कोई मतलब स्टेट हो, जहाँ कहीं भी अगर टारगेट शब्द आता है या टारगेट होता है, उसका मतलब ये है कि वहाँ पे बिखराव है। वो पहले भी मालूम पड़ जाता है, जहाँ अटैक हो रहा है, टारगेट हो रहा है, वहाँ पहले से ही बिखराव है। क्योंकि अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए, अगर मैं आपको इतने से बताना चाह रहा हूँ कि भाई आज रावण मरता नहीं था, रावण भी नहीं मरने वाला था। रावण मरने के पीछे भी कारण उसका भाई था। आज सभी जानते हैं, सभी ने पढ़ा होगा, इतिहास देखा होगा, कि महाभारत देखी, रामायण देखी होगी। उनके अंदर जहाँ कहीं भी कुछ होता है, उनके पीछे हाथ उनके परिवार का ही आता है। तो हमारे समाज में, हमारे समाज को टारगेट करने वालों में हमारे समाज का ही हाथ है। क्यों? मैं एक दूसरे पक्ष से आता हूँ, आप एक दूसरे पक्ष से आते हैं, हम दोनों का बीच में आपस में नहीं बनता है। हम लोग उसको क्या करेंगे, अपने समाज के बीच में ले जाएंगे और उसको कैसे टारगेट करेंगे। वो टारगेट फिर क्या है, या उसको ये कह सकते हैं, या फिर ये होता है चापलूसी करना। चापलूसी यानी कि कोई ऐसे संगठन भी रहते हैं जो एक हरेक की, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ना मैं व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ये जब भी होता है जब मतलब अपने आप में आपसी फूट बोलते हैं, यानी कि आपस में बिखराव रहता है, आपस में एक द्वेष भावना रहती है, भाई हाँ मैं उसको नीचा कैसे दिखाऊं, या उसको मैं किस तरीके से जलील करूं, या ऐसे मतलब नहीं, लेकिन ये शब्द नहीं बोल सकते कि सेन समाज को ही टारगेट किया जाता है, बाकी समाजों को टारगेट नहीं करते। देखो इसके पहले महाराष्ट्र में एक फिल्म आई थी तानाजी, बिल्कुल, तो उसी ने भी सेन समाज को टारगेट किया था, गद्दार बोल के दिखाया था, ताकि गद्दार तो हमारे कोई खानदान में नहीं, हमारी हिस्ट्री में नहीं, फिर भी उसने उस फिल्म में गद्दार दिखाया, फिर भी संगठनों ने आवाज नहीं उठाया उतना जितना उठाना चाहिए था उतना। क्या देखो, गद्दार शब्द उन्होंने बताया था, वो अपने समाज के लिए बहुत मतलब हानिकारक क्या मैं बताऊंगा, वो ऐसे अपमानजनक था। उस फिल्म को देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो वो हमारे मतलब सबसे पहले उस शब्द को जहाँ पे बैठ के हम सुन रहे हैं ना, वहीं हम मर गए, समझो। सही बात है, ये हकीकत बात तो ये। उस फिल्म को रिलीज होने से पहले राजपूत समाज ने देखो ना क्या रानी पद्मावती के पीछे सिर्फ हटाने के लिए ही उन्होंने इतना कुछ मतलब
यानी राजपूत समाज जगह है, जागरूक है। देखो संगठन है उसमें, हाँ। एक संगठन में एकता होती है। जैसे ही हमारे समाज में हम लोग अलग अलग बिखरे हुए, हम लोग अगर एक हो जाए, एक ही मतलब एक मुट्ठी बन जाए, तो इस मुट्ठी को कोई नहीं खोल सकता है। ऐसे ऐसे उंगली पड़ी है तो इस उंगली को कोई भी तोड़ के ले जा सकता है, ठीक है ना। सही बात। उंगली कोई भी तोड़ देगा, मुट्ठी अगर बंद है आपकी, कोई नहीं तोड़ सकता है। उसको ताकत लगानी पड़ेगी, उसको मतलब बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाके वो मुट्ठी खुलेगी, वो मुट्ठी को मतलब टूटेगी, बिखरेगी। वैसे ही समाज के अंदर हम लोग सभी लोग, मान लो मेरे और किसी के नहीं बंडी है, तो हम लोग आपस में कर सकते हैं। बाहर जाके अपने बारे में अगर अपन समाज का बुरा करवाएंगे तो बेकार बात है, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों या सेन भाई हो, कि आज का जो विषय मैंने लिया है कि संगठन का सेन समाज को फायदा या तोटा, तो हमें ऐसा लगता है कि जितने भी संगठन बढ़ रहे क्या, उससे हमें तो तोटा हो रहा है, क्योंकि इतने बड़े संख्या में संगठन होके भी हमारे सेन समाज को टारगेट किया जाता है। और कोई संगठन ऐसा राष्ट्रीय लेवल के जितने भी है, हमारे महाराष्ट्र में भी अभी 4-5 संगठन है जो कि राष्ट्रीय लेवल को खुद को मानते हैं, लेकिन अब अभी तक उन्होंने ऐसा कौन बनेगा करोड़पति का विषय नहीं लिया, हाँ, चाहे तानाजी का विषय नहीं लिया क्या। अभी ऐसे जो बन रहे तो इसके ऊपर कोई ठोस काम नहीं हो रहा है, तो ये संगठन का नुकसान है। इसीलिए कोई भी एक ही संगठन होना चाहिए, ये समाज के लिए फायदे की बात है। तो ठीक है, अपन देखेंगे अभी, अपन तो किसी का नाम नहीं रखते, लेकिन समाज का तोटा हो रहा है बिल्कुल। तो और दूसरा है कि सेन समाज में गरीबी का कारण बहुत है क्या, गरीबी बहुत दिखती है। यानी कुछ लोग अमीर है, लेकिन 75% लोग गरीबी की रेखा के नीचे है। आज भी हमारे लोगों के खोखे, पतरे के खोखे क्या, तो इनका उत्थान करने के लिए ये संगठन वालों ने क्या करना चाहिए। इसके लिए देखो, जो संगठन बने हैं उन संगठन को ऐसी बहुत सारी योजनाएं आती है गवर्नमेंट के द्वारा, जो गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन करने वाले जो परिवार है, पिछड़े परिवार है, उन लोगों के लिए फायदे के लिए बहुत सारे ऐसे स्कीमें रहती है गवर्नमेंट। उस स्कीम को अपने संगठन के माध्यम से गवर्नमेंट से मांग करके उन लोगों के बीच में वो सब सुविधाएं उपलब्ध करवाने का एक कर्तव्य बनता है पहला संगठन का, ठीक है ना। अगर वो संगठन में शक्ति है अगर, तो वो गवर्नमेंट उसके ऊपर ध्यान देगी और उसी को ही मतलब वो चीज वापस बोले, नहीं यार ये अच्छा संगठन है, इनकी ताकत है और ये लोग आज इनको काम नहीं हुआ था, ये फिर आएंगे फिर। तो वो सब पहला काम संगठन का है। उसके बाद मैं उन लोगों से विनती करता हूँ, जो लोग जहाँ पे रहते हैं आसपास में अपने समाज के लोग हैं और कैपेबल आदमी है, जो अच्छे खासे सज्जन लोग हैं, जो लोग मतलब अपना एक अलग वर्चस्व रखते हैं, उन लोगों से भी मेरी एक विनती है कि भाई ऐसा अपने परिवार में कहीं कुछ ऐसा दिखता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम लोग गौशाला में पैसा देते हैं कहीं जाके, तो या फिर कहीं भी चुगा डाल देते हैं। मान लीजिए कहीं अगर अनाथालय में दे दिया, कोई वृद्धाश्रय में दे दिया, हमने कहीं भी अगर डालते हैं तो उससे कोई पैसा कम नहीं होता है, उससे पैसा आपका कम नहीं होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आपने अगर कभी किसी अगर अपने भाई की, अपने परिवार के वालों की, छोटे अगर मान लो स्तर वाले अपने समाज के लोगों की अगर एक उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उनका सहयोग कर दिया, उनको सहयोग बोलेंगे, उनके मदद के लिए मतलब नहीं बोलेंगे, सहयोग उनको आप आगे बढ़ाना। जैसे जैन समाज के लोग हैं, जैन समाज में कोई भी अगर आदमी है, अगर वो थोड़ा सा कमजोर हो गया तो उसको उसके साथ खड़ा करने के लिए, उसका हौसला बढ़ाने के लिए उनका सहयोग करते हैं, उसको साथ लेके चलते हैं, यानी कि उसका हाथ पकड़ के चलते हैं। तो वैसा ही हम लोगों को भी एक चीज ये सोचनी चाहिए, भाई अपन पास में भगवान ने दिया है, हम पैदा हुए थे तब क्या लेके आए थे, जो मिला है वो ठीक है, उससे हम लोगों का गुजारा हो रहा है। तो अपने एक साथी को भी एक आदमी अगर हाथ पकड़ के लेके चलेगा ना, तो ऐसे सब करेंगे तो ये चीज भी खत्म हो जाएगी। दूसरे अपना जो सौर कार्य का जो काम है, ये भी उन लोगों के पास में अगर आता है उस परिवार को, तो उन लोगों को अपन छोटा सा कहीं भी अगर बना के दे देंगे, उनके काम करने के लिए कोई जगह दे देंगे अगर, या उनको कैबिन वगैरह जो भी है उपलब्ध करवा देंगे, उनको संसाधन दिलवा देंगे, तो उनका गुजारा होता रहेगा। लेकिन आजकल ऐसे दिखता नहीं है ऐसा। जो अमीर है वो अमीर ही बनता जा रहा है, जो गरीब है गरीब ही बनता जा रहा है। और सेन समाज में शिक्षा का प्रमाण बहुत कम है क्या, शिक्षा का प्रमाण बहुत कम है, तो इसका कारण और उपाय क्या है। देखो, शिक्षा तो अपने समाज में बिल्कुल कम है, बिल्कुल सही है। और इस शिक्षा के अगर स्तर को हम अगर ऊपर उठा सकते हैं, तो सबसे पहले जरूरी होगा कि अपन जहाँ कहीं भी अगर कुछ मंदिर वगैरह बनवा रहे हैं, उनकी जगह हमें हॉस्टल बनाने पड़ेगी। अरे वाह, ठीक है ना।
सही बात है ना। ये मैं आपको सवाल पूछने वाला था कि सेन समाज को मंदिर की जरूरत कि छात्रावास की जरूरत। छात्रावास की जरूरत है, मंदिर हमारे अंदर भी है। हाँ हाँ हम लोग मंदिर वाली तस्वीर तो हम घर में लगा के आराम से अपने भगवान की अपनी पूजा कर सकते हैं। हाँ, मंदिर की जगह अगर छात्रावास खुल जाए और छात्रावास के अंदर भी अपने वो जो अपने समाज के जो मतलब बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अच्छे पदों से रिटायरमेंट हो चुके हैं, उनसे हम सेवा लें। बराबर। यानी कि उनसे हम मतलब एक हम उनसे ये जिज्ञासा मतलब रखते हैं कि भाई वो लोग फ्री आके काम करें, बराबर। बच्चों को एजुकेशन के बारे में जानकारी दे। लेकिन फिर भी अगर ऐसा नहीं होता है तो उस छात्रावास का एक मतलब समिति बोले या कमेटी बोले वो बना के और उनके थ्रू अपने अच्छे जो भामाशाह रहते हैं समाज में, भामाशाह हर जगह रहते हैं, भामाशाह हर जगह है। आप मिल के हाथ मिला के उनसे और उसका छोटा सा भी अगर गवर्नमेंट में अगर जहाँ प्रिंसिपल थे उनका 50,000 सैलरी था तो वहाँ अपन अगर 7, 8, 10,000 में उनको रिक्वेस्ट करेंगे तो काम कर हो सकता है। क्योंकि वो तो वैसे रिटायरमेंट है, घर बैठे हैं, तो उनको भी जो आदमी अपनी नौकरी कहीं भी किया है वो नौकरी से घर आता है तो उसमें घर अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उनका टाइम नहीं निकल पाता है, तो उनको भी अच्छा लगेगा और उनसे उनका भी एक मतलब जो युवा है जो एजुकेशन के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं उनका भी मार्गदर्शन हो जाएगा, मार्गदर्शन होकर एक लेवल सुधर जाएगा। दूसरा क्या है, जैसे मान लीजिए प्रतिभावान जैसे टैलेंटेड जो बच्चे हैं जिनके अंदर पढ़ाई को लेकर एक जुनून है कि भाई मुझे पढ़ना है या मुझे ये चीज़ में आगे बढ़ना है, वो लोगों के बीच में हमारे समाज के ही कुछ अच्छे लोग जो बुद्धिजीवी वो लोग जाके सर्वे करें इस टाइप से कि भाई हमारे समाज में ऐसे ऐसे बंदे हैं, और समय समय पर अपने समाज के लोगों से मीडिया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन बच्चों के बारे में जानकारी अपडेट करें ताकि लोगों को पता चले कि भाई यार हमारे उस एरिया में ऐसा बच्चा है, तो उसकी भी एक मॉनिटरिंग करे कि भाई हाँ हमारा बच्चा उधर पिछले साल अखबार में आया था कि यहाँ पे यार इतने परसेंट मार्क्स मिले थे, वो आज है कहाँ है, ठीक है ना। तो उसको किस वजह से ये आगे पढ़ाई छूटी है या नहीं कर पा रहा है, वो कारण क्या है, उसको निकालने के बाद में कुछ अच्छे भामाशाहों की मदद से उसको आगे बढ़ाने में हम लोग कारगर कर सकते हैं। ये कार्य देखो करेंगे तो दोस्तों, अच्छा हो सकता है। सेन टीवी के जो संचालक है जगदीश जी सेन जो राजस्थान से, उनसे मैंने एक प्रश्न पूछा है कि सेन समाज को मंदिर की जरूरत है या छात्रावास की जरूरत है। यानी इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मंदिर को विरोध है, विरोध नहीं है, विरोध नहीं, लेकिन कैसा है दोस्तों, हर जिले में आज 10-15 लाख रुपए का मंदिर बनाते, लोगों से पट्टी लेते, पट्टी नहीं देता तो वहाँ पे झगड़ा भी होता है बहुत जगह पे क्या, लेकिन वो जो मंदिर बनता है वो मंदिर बनने का उपयोग खाली साल में 2 बार होता है, जयंती के एक बार जाते और पुण्यतिथि को। लेकिन छात्रावास बनाया नहीं, आप मंदिर बनाओ, मैं बोल रहा हूँ मंदिर का विरोध नहीं करते, आप छात्रावास बनाओ, उसके अंदर सरस्वती माता का और सेन जी महाराज का मंदिर, हाँ सेन जी महाराज का एक छोटा साइज से मंदिर बनाना चाहिए, और बाकी का जो पैसा है वो छात्रावास के जो भी वो जिले के जो बच्चे हैं सेन समाज के, उनको उधर रहने के लिए। और आज अभी बताया जगदीश जी ने कि वो छात्रावास में हमारे समाज के जो टीचर लोग हैं रिटायर हुए वाले, जो वकील लोग हैं रिटायर हुए वाले, क्या हर एक क्षेत्र से वो वहाँ पे आके उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाए क्या। तो ये बहुत ही अच्छी कल्पना है जगदीश जी कि मंदिर छोटा हो लेकिन छात्रावास बड़ा हो क्या, तब जाके हमारा हर जिले में एक भी कलेक्टर बन गया तो 10 मंदिर वो खड़ा कर सकता है क्या सेन समाज के। लेकिन वो पहले कलेक्टर बनना चाहिए, IAS अधिकारी बनना चाहिए। तो इसके लिए समाज के जो भी सदन लोग हैं उन्होंने आगे आना। हमारे मारवाड़ी में जैसे मान लो कोई अगर अच्छा आदमी अच्छा काम करता है ना, उस आदमी को काम करते समय मतलब ये ऐसा लोग कई बार ऐसा करते हैं कि यार आदमी का दिल मतलब दिल छोटा है लेकिन कलेजा बड़ा है, ठीक है ना, आदमी लोग दिल छोटा है लेकिन काल जो मोटो है, ठीक है। अगर मारवाड़ी लोग है, जैन बोल के जो ये जैन समाज है, सिंधी लोग है, ये लोगों में एकता है। कोई गरीब है तो उसको आगे लाने का काम करते, वही काम सेन समाज के सदन लोगों ने भी करना चाहिए। ऐसे ही समाज में जो मंदिर वगैरह है ना, जैसे आप छात्रावास बनाएंगे ना, वहाँ मंदिर ऑटोमेटिकली बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर समाज के प्रति जानकारी या समाज के गुरु महाराज की जानकारी या फिर हम कौन से गोत्र कहाँ से क्या है, हमारा एक वर्चस्व क्या है, हम लोग का इतिहास क्या है, वो सब जानकारी देंगे वहाँ, तो वहाँ पे आपको सेन जी महाराज के बारे में बताना पड़ेगा। तो सेन जी महाराज का जानकारी देंगे तो मंदिर भी वहाँ होगी, तस्वीर रहेगी तो आपको छात्रावास बना दिया तो छात्रावास में जितने भी सेन समाज के वीर है, संत है क्या, उनके अपन पूरे तस्वीर लगा सकते, उनके वहाँ पे किताब रख सकते कि बाबा ये जो
भाई कोतवाल है, तो इन्होंने क्या किया था, तो इनके बारे में एक छोटा सा वहाँ किताब रहेगा, सेन जी महाराज के बारे में रहेगा, यानी पूरे छात्रावास में क्या हो जाएगा, वो भी आ जाएगा और पढ़ने के लिए मदद हो जाएगा। क्या तो आपने जो सेन समाज है इसमें बहुत से हीरे हैं, यानी मतलब बोलने का मतलब ऐसा कि टैलेंट है बच्चों में क्या, लेकिन वो गरीब है क्या। मैंने अभी एक देखा था कि हरियाणा में एक लड़का है जो कि रहने को घर नहीं है, खाने को भी अनाज नहीं है, जो खुराक लगता है, फिर भी उसने गोल्डन मेडल जीता है रनिंग में क्या। तो ऐसा है, हमारे महाराष्ट्र में एक सोम पंडित है जो कि 12 साल का है, पुणे का, तो उसने सैटेलाइट बनाया है जो 12 साल का है, और वो सैटेलाइट सक्सेस हो गया है। उसने 5 जागतिक रिकॉर्ड उसके नाम से बन गए अभी भी। उसको हमने गए हफ्ते में यहाँ में बुला के सत्कार किया और उसको कुछ राशि भी दिया, भेंट बोल के, उसको मदद बोल के। तो ऐसे जो हीरे हैं उनको सामने लाने के लिए आपकी सेन टीवी क्या करती है काम? हम तो देखो लोगों से एक ही जानकारी जुटाने के लिए लोगों को मैसेज डालते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत जगहों पे जाके या फिर पूरी तरीके से मतलब इसको बिना अगर कोई पैसा लिए हुए काम कर रहे हैं तो इतना पॉसिबल नहीं होता है। फिर भी सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया पे मैसेज डालते हैं, भाई आपके पास में कोई प्रतिभा है, आपके पास कोई जानकारी है, उनके बारे में आप हमें पूरा एक विस्तृत जो ब्यौरा होता है, जो वीडियो के साथ में, फोटो के साथ में, और उनके बारे में पूरा लिखा हुआ जो भी रहता है वो अगर हमें उपलब्ध कराएंगे तो हम बिल्कुल आगे भी, हमने बहुत सारे लोगों का हमने डाला है अपने चैनल के माध्यम से, उनको आगे लाने का कोशिश किया है। और अभी भी ऐसा कोई मतलब प्रतिभाएं है अपने आसपास में तो हमारे सेन टीवी के लिए आप भेजेंगे तो हम लोग उसको प्रसारित करेंगे, उसको रोकेंगे। ऐसा सुनने में या देखने में या मुझे भी महसूस हुआ है, जब हम सेन समाज का कुछ कार्यक्रम करते, उसका बातमी देते कोई न्यूज़पेपर को या मीडिया को, तो दोस्तों वो दिखाने को दिखाता नहीं, ऐसा बोलने को भी अपन बोल सकते, चांस नहीं देता क्या। वो बोलता पहले जाहिरात दे, यानी एडवर्टाइज दे, नहीं बाद में लगाएंगे। उसके लिए क्या होता तो है, उसके लिए अपना जो चैनल है ये हक का चैनल है, वो अपना है ये। हाँ, तो अपने मैंने उसमें एक टैगलाइन भी डाल रखा है, हाँ, सेन समाज का अपना चैनल, अपना चैनल। मैं उसमें एक टैगलाइन दिया हुआ है, आपने अगर उस लोगों को ठीक से देखा तो उसमें लिखा हुआ है सेन समाज का अपना चैनल, अपना चैनल, ठीक है ना। तो यानी जो प्लेटफॉर्म मिला मेरे पास में है, मैं बताता हूँ आपको, मेरा जो लोगो है ना, है वो आपको, आपका चैनल, आपकी बात आपके पास, ऐसा कुछ तो है। तो ये मतलब देखो कि वो जो अगर नहीं, आजकल तो अपने पास प्लेटफॉर्म है ऐसा बहुत बड़ा मीडिया, सोशल मीडिया इतना बड़ा मीडिया, सोशल मीडिया आप यूज कर सकते हो अच्छे के लिए, समाज के लिए। अगर कोई अगर नहीं भी लगाता है ना तो सोशल मीडिया पे डालो, आप अपने को प्रचार करना है, अपने को कौन सा उसमें। लेकिन एक बात ये भी ध्यान में आई है जगदीश जी कि सेन समाज में जो कुछ अच्छा होता है, ये जो बाकी के चैनल है ये वो नहीं दिखाते, लेकिन बुरा जो होता है वो दिखाते। मैं आपके इसके बारे में अभी बताता हूँ। गए हफ्ते का जो दैनिक भास्कर है, जो कि अंतरराष्ट्रीय लेवल का पेपर है, वो पेपर में जो देश विदेश पान रहता है, यानी अलग अलग देशों की बातमी रहती है वहाँ पे, अमेरिका, इटली, जर्मनी, वो पेज पे सेन समाज की जो नई छापने दी तो वो बातमी रहती कि एक सलून वाले से सेंडी कट गई और उसके ऊपर एफआईआर दाखिल किया, वो बातमी वो लोगों ने उसके वो पेज पे डाली। ये अपने हिंदुस्तान की यही बात है। हाँ, बिल्कुल, हाँ, मैंने उसको पढ़ा, मैंने उस पर कमेंट किया था। हाँ, ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की बात है, ठीक है। और वहाँ उत्तराखंड में नैनीताल का वो पहले था सर, अभी एक रिसेंट में अभी हुआ है, एक तो बहुत पहले हुआ था, उसका भी उसमें जिक्र किया है कि 2 साल की जेल भी हो गई थी। और अभी एक और हुआ, उसमें उसने एफआईआर लगाई, वो पंडित था, सेंडी कट गई, उसका चोटी है ना, चोटी बोलते हैं, वो कट गया था, ठीक है। वो कलर वगैरह लगा के गया घर, जाके उन्होंने आधे घंटे बाद में जब सर धोया तो उनको चोटी नहीं मिला, तो वो वहां जाके उन्होंने फिर जाके उनका आपस में झगड़ा बहसबाजी हो गई, फिर उन्होंने एफआईआर भी लगाई है। लेकिन दोस्त जो ये बात हो गई, एफआईआर दाखिल हो गई, ठीक है, वो उसका कारण, लेकिन मीडिया ने जो स्थान दिया उसको, वो स्थानिक लेवल पे दिखाना चाहिए था, लेकिन उसको अंतरराष्ट्रीय लेवल पे दिखाया। तो हम ये सोचते कि जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, ये सेन समाज के विरोध में क्यों जाती है क्या? क्योंकि जो नहीं छपना चाहिए वो छपती है, जो छपना चाहिए वो नहीं छपती है क्या?
ये थोड़ा सा भेदभाव देखो है। इसमें भेदभाव वही है, मैं आपको हाँ। बता रहा हूँ, हम लोग पहले इस प्रकार में आपने अपनी बात कर चुके हैं। संगठन हमारे अंदर एकता वहीं नहीं पे है, आ गए हम। ठीक है ना, हम लोग वापस आ गए उधर ही। वापस आ गए हमारे वहीं पे। अंदर एकता रहेगी, अगर एकता दिखती, कोई अगर जाट समाज या राजपूत हाँ। समाज के खिलाफ छाप के देखे, नहीं सकता। छाप के देखे, मालूम पड़ेगा, नहीं। है ना। भाई बड़ी जाति वाले जो संगठित जातियां हैं, उनसे कोई उनके बारे में कुछ छाप के देखे, कोई बोलता भी नहीं। ठीक है ना। अगर कुछ होता भी है तो वो आपस में मिल बांट के मतलब समझा लेते हैं, ठीक है। तो ये जो गुजरों के खिलाफ कुछ छाप के देखे, हाँ। है ना। तो ये अपने समाज में एकता नहीं होने की वजह से ही ऐसे मतलब किससे उजागर नहीं, ये होते तो हैं। सिद्ध हो गया है कि जो भी राष्ट्रीय संगठन है सेन समाज की, मेरे को लगता है उन लोगों ने तो वो बात में पढ़ी भी नहीं है। जो उन खुद लोग- को देखो साहब, राष्ट्रीय जो- लेवल का समझते हैं वो लोगों ने वो बात में पढ़ी, क्यों पढ़ते तो कुछ तो आवाज उठाते क्या, जो कि दैनिक भास्कर ऑल इंडिया में है, वो देश विदेश पेज पे वो अपनी सेन समाज की वो छोटी सी बात में लगा देता है, फिर भी अपने संगठन उसके ऊपर नाम नहीं उठाते। ये हमारी एकता का अभाव है, बराबर है। तो दूसरा मैं आपको ये सवाल पूछूंगा कि सेन समाज के 90% लोग सैलून का काम करते हैं, वो पहले से करते आ रहे हैं, बाप दादा से, समझो सेन जी महाराज के पास से आ रहे करते क्या। लेकिन अभी क्या हो गया है कि सैलून का काम मराठा समाज कर रहा है, मारवाड़ी समाज कर रहा है, मुस्लिम समाज कर रहा है, बंजारा समाज कर रहा है। ये लोगों ने भी अभी अपने धंधे पे अतिक्रमण किया है, यानी वो भी कर रहे हैं, अपन उसको विरोध नहीं कर सकते। इसके वजह से हमारा सेन समाज और पीछे आ रहा है। तो इसके लिए सेन समाज ने क्या करना चाहिए, सैलून वालों ने? सैलून वालों ने देखो अपने समाज के जो अच्छे जो भामाशा जिनको कहें, जो बिजनेसमैन है, उनको एक ऐसी एक चैन मतलब एक बनानी चाहिए, जिससे वो चैन के माध्यम से अपने छोटे स्तर के अपने समाज के लोगों को उसमें रोजगार मिले, ठीक है ना। मैं ऐसे नाम, कई सारे ऐसे नाम जानता हूँ, बड़े बड़े जो इस लाइन में बड़े बड़े जो मतलब एक चैन बोलते वो है, मैं उनका नाम लेके प्रचार करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि उन लोगों की तरह ही हम अगर बिजनेस प्रोफेशनल तरीके से अगर अपना काम अगर हम करेंगे, हाँ ठीक है भाई, आजकल के जो ये दुनिया है इसमें इतना अपन पैसा नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकता कोई परिवार, तो 4 आदमी मिलके उसको आप चलाएं। और ऐसे मतलब एक ऐसा संगठन इस सरकार के लिए एक ऐसा संगठन, मतलब वही संगठन पे बात आई, ठीक है ना, वही संगठन करी, उसमें ये भी एक उनकी शाखा रहनी चाहिए, बराबर, कि जो सैलून लोगों के लिए काम करे। मैं आपको बताता हूँ, जैसे RSS का क्या है, इसका RSS एक संगठन हो गया, राष्ट्रीय स्वयं उसके अलग अलग शाखाएं, ठीक है, उनकी शाखाएं, उनकी खेल कूद के लिए अलग शाखाएं, देखो ठीक है। भारत के बारे में विभिन्न प्रतियोगिताएं होती है, गायन के बारे में उनका भारत विकास परिषद के नाम से उनकी शाखा है, ठीक है ना। और उनकी एजुकेशन के लिए उनकी आदर्श नाम से स्कूलें हैं, आपको पता है तो, ठीक है। शिक्षा क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में, पॉलिटिक्स में उन्होंने ये इनका भारतीय जनता पार्टी ये उन्हीं का ही पार्टी है, उनका ही पार्टी, ठीक है। तो मतलब इतना बड़ा जो देश का आज शासन चला रही है नरेंद्र मोदी, उनका जो पार्टी है वो भी RSS का ही शाखा है। अपने को भी इस चीज में हम लोगों का एक संगठन रहेगा ना, तो हमें भी एक मतलब ये चीज जरूरत है अपने समाज के लिए भी, सरकार कार्य करने के लिए, अपने भाइयों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए क्या इसके बारे में क्या प्रोसेस होना चाहिए और किस तरीके से हम उनकी एक मतलब हेल्प कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे संगठन के माध्यम से ही एक ऐसी शाखा रेडी होनी चाहिए जो भामाशाहों की मदद लेके एक इस तरीके की रोजगार के लिए एक अच्छा प्रयास कर सके, तभी जाके हम लोगों के बारे में ये काम हो पाएगा। नहीं तो हम लोग एक दूसरे के ऊपर डालते रहेंगे तो कुछ भी गलत नहीं होने वाला। अच्छा, एकता रहेगी तो दूसरे जो भी मतलब दूसरे समुदाय के लोग जो काम करते हैं इस कार्य में आ रहे हैं, उनको भी लगेगा नहीं यार ये संगठित समाज है और इनके बीच में हम लोग नहीं घुसेंगे। संगठित होंगे तो ही काम होगा, मतलब ऑल ओवर हम घूम फिर के कहीं भी आएंगे, पहला काम हमारा संगठन का ही रहेगा। एक मजबूत, एक झंडा, एक आवाज। आज हमारे समाज के बहुत अच्छे मेरे मित्र भी है और आज उनका बहुत अच्छा मतलब प्रयास है पवन जी सेन का, ये जो पवन जी सेन आज पूरे भारतवर्ष में डिजिटल सेन भारत, एक सेन एक भारत, उनका एक ये एक लोगो एजेंडा है, एक सेन एक भारत, ठीक है। वैसे मतलब प्रयास कर रहे हैं इस तरीके से। अगर हम समय समय पर अपने क्षेत्र में कार्यशालाएं करते रहेंगे ना, इस पे हम लोग विचार विमर्श करते रहेंगे ना, तो कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। सही है दोस्तों कि राष्ट्रीय संगठन हो लेकिन उसकी शाखा अलग अलग हो, जैसे कि वो सेन समाज के शिक्षा क्षेत्र के लिए काम करे,
खेल क्षेत्र के लिए काम करे, सामाजिक क्षेत्र के लिए काम करे, तो वो संगठन सही में मजबूत भी बनेगा। जैसे कि पवन जी जो आज काम कर रहे हैं, 2-3 दिन पहले मेरा भी उन्होंने इंटरव्यू लिया, और आज जो मैं आपका इंटरव्यू ले रहा, इसमें भी पवन जी का ही हिस्सा है। कि मैं हिंदी बात नहीं करता था, अच्छा। मेरे को अभी तक मैं हिंदी मराठी हूँ, मराठी बात करता था। तो बोले नहीं तुम आ जाओ इंटरव्यू के। मैं बोला नहीं, जमता नहीं। मांगीलाल जी ने भी फोन किया कलकत्ता से, मैं बोले आ जाओ तुम महाराष्ट्र की तरफ से क्या। और वो इंटरव्यू से मेरे को आज डरिंग मिली कि मैं आज सेन टीवी के संचालक का इंटरव्यू ले रहा हूँ। कि ये जो आज का जो दिन है वो भी पवन जी के वजह से मैं ले रहा हूँ क्या। ये कहने में भी मुझे अभी गर्व महसूस होता है। तो सही है दोस्तों कि संगठन राष्ट्रीय लेवल का होना चाहिए और उसकी शाखा अलग होना चाहिए। हर शाखा ने काम किया तो सेन समाज का विकास हो सकता है क्या। लेकिन एक संगठन, एक देश, एक सेन, एक भारत, ये मूल मंत्र होना चाहिए। सही है। तो मैं आपको इस मंच से जो सेन समाज के युवा है, इनके लिए आप क्या संदेश देंगे? मैं युवाओं से यही अनुरोध करता हूँ कि भाई जो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके पीछे पड़ जाए हाथ धो के। मतलब यानी किसी को मान लीजिए, सपोज कीजिए कि भाई आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आप उसके ऊपर पूरी तरीके से मतलब आपको माइंड वही लगाना है। आपको कोई आके बोल देगा कि यार डॉक्टर बनने में तो बहुत पैसा लगेगा, और कब लगेगा, क्या लगेगा, कब डॉक्टर की डिग्री मिलेगी, कब अपना क्लिनिक खुलेगा, जब तक तो हम बूढ़े हो जाएंगे, इससे बढ़िया है आप इस डिपार्टमेंट में चले जाओ। वो सब नहीं सोचना है। उसमें जाएगा तो उस आदमी का वहाँ पे मन ही नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो अपन जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र की तरफ ही रहे, पूरी तरीके से वहीं झुकाव रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे ना, तो अपने आप अपने को आगे के रास्ते खुलते नजर आएंगे। और अपने समाज के अंदर जितनी भी आज मान लीजिए ये कुरीतियाँ है, या फिर अपने समाज में जो एक तरीके का मतलब अंधेरा है, वो अंधेरा है ना, उस अंधेरे को अगर छटाना है, उस अंधेरे को अगर उजाले में परिवर्तन करना है, तो अपने को शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हम शिक्षा के क्षेत्र में इतने आगे बढ़ जाएं कि अपने को लगे ही नहीं कि हम लोग कहीं कभी हमारा समाज इतना पीछे था। मतलब आज नहीं तो 20 साल बाद में भी हमारा समाज अगर एक ऊपर स्तर उठाएगा ना, तो हमें गर्व महसूस होगा कि नहीं, हमने अपने बलबूते पे और इस एजुकेशन में आगे बढ़ गए, पढ़ाई के माध्यम से हमने अपने समाज को ऊपर उठाया है। जितने भी युवा है जो पढ़ाई कर रहे हैं, या जो मतलब जो उन्होंने डिग्री में जो लोग आगे बढ़े हुए कॉलेज में है, या जो छोटी कक्षाओं में है, उनसे एक ही चीज़ है कि आप लोग समाज को अगर अच्छे लेवल पे देखना चाहते हैं और अपने आप को एक अच्छे लेवल पे लाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहला जरूरी है वो पढ़ाई है, शिक्षा। क्यों कि शिक्षा वो एक ऐसा दूध है, वो एक ऐसी शेरनी का दूध है। शिक्षा जिसने पिया वो दहाड़ेगा। ठीक है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर का शिका संगठित हुआ आणि मग संघर्ष करा, ये उनकी कही हुई बात है। तो ये चीज शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा रहेगी तो आपके पास में कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। मैं बोल रहा हूँ, आपको अगर कंप्यूटर पर काम करना आता है, आपको अच्छी हिंदी लिखनी आती है, आपको अच्छी बातचीत करनी आती है, आप मल्टी टैलेंटेड हो, तो आपको कोई भी छोटी मोटी कंपनी आने वाले टाइम में कंपनियों में जॉब रहेगा तब मिल सकता काम। अगर हम लोग अनपढ़ है, हमें काम ही नहीं आता, तो लास्ट एंड फाइनल हमारा हथियार है, हमारे जैसे पूर्वज बोलते थे कि हमारे हाथ में सोने का खप्पर है, वही खप्पर है और वही खप्पर वाला अपन काम करते रहेंगे। तो उसमें तो पता है आज का जो जमाना है कंपटीशन का जमाना है, और इतना हाई लेवल में फर्नीचर वगैरह बनाना है। पहला जो कहावत है वो अभी बदलने का टाइम है। हमारे मराठी में एक कहावत है, वाटित पानी सदा आमदनी क्या। तो अभी उसको भी चेंज करने का समय आ गया है। वही पुराना रख के हमें चलेंगे तो हम समय के साथ नहीं चलेंगे, पीछे पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये थे सेन टीवी के संचालक जगदीश जी सेन, जो कि राजस्थान से आज महाराष्ट्र में औरंगाबाद में आए हैं। आते ही उनको मैंने कॉल किया, उन्होंने जो टाइम दिया क्या, और आपने से जो बातचीत की सेन समाज के लिए, नावी समाज के लिए, नाभिक समाज के लिए क्या, तो इसके लिए हम भी धन्यवाद मानते हैं। और उन्होंने बात में बताया कि सबसे जरूरत है संगठन का, जो संगठित होके हम रहेंगे तो हमारे ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाएगा, कोई हमारे टीका टिप्पणी नहीं करेगा। तो उसके बाद में आपने बताया कि शिक्षा ये पहला क्रमांक देना चाहिए। शिक्षा नहीं हुई, नौकरी नहीं मिली, तो बाद में सैलून के काम में आओ। जो भी संगठन है उन्होंने हर क्षेत्र में काम करना चाहिए। राष्ट्रीय लेवल का जो है तो शिक्षा क्षेत्र, खेल क्षेत्र, सैलून का काम करना ही जरूरी नहीं है कि हम लोग सैलून का काम करें। आपके पास में अगर आपने मान लीजिए कोई अगर
मान लीजिए आपने अगर अच्छा मतलब कार्य पढ़ाई के अंदर आपने अच्छे काम किया है और आपके पास में कोई नौकरी नहीं मिल रही है, तो लास्ट हथियार आपका वही है। वही है, लेकिन उसको आप खुद करने के बजाय आप पहले टाइम में नहीं निकालने का है उसको। हाँ, एक है कि पहले जो आपके सैलून का दिमाग काम में है, ये चीज पहले नहीं आनी चाहिए कि हाँ। यार मैं पढ़ाई पढ़ते पढ़ते सैलून का काम सीख लूं। नहीं। क्यों, मैं मेरा बता रहा हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं सिर्फ इतना पढ़ा हुआ हूँ, देखो मैं 4 तक पढ़ा हुआ हूँ सिर्फ, ठीक है ना। मैं पहले नहीं बताता था, काफी लोग मुझे बोलते थे यार क्यों कर रहा है बता, मैं बोला भाई क्या जाता है बताने में, जो है वो सो है। बराबर। तो मैं जब चौथी में पढ़ता था ना, उससे पहले मैं मेरे पापा के पास में काम सीखने चला जाता था। देखो तब वहां पे क्या है, सीखते सीखते जब रोकड़ा पैसा आने लगा ना जेब तो में, शिक्षा कम हो तो गई, मुझे दिमाग में आया है यार पैसा मिल रहा है रोज, तो पढ़ाई करके भी रोज पैसा रोज कमाने रोज वाला मिल रहा है। है। अच्छा, उस उम्र में हम लोगों को कोई बिस्किट वगैरह ये चॉकलेट वगैरह ये सब खाने का मन करता था, अरे यार पैसा आ रहा है तो खाएं, इस दुकान पे जाएं, और बराबर। तो उसमें क्या हो गया, फिर वो लालच आ गया, नहीं, अरे शिक्षा यार, से दूर हो गए। शिक्षा से दूर हो गए मतलब, ठीक है ना। बाकी तो शिक्षा के बारे में भी जगदीश जब जी- आपका मन पढ़ने का हो तब इस काम में बिल्कुल मन नहीं लगाने का, अपने वाले काम में, सरकार वाला काम तो बाद में करना ही है। तो जगदीश जी भाई यही बता रहे कि शिक्षा को पहला क्रमांक देना चाहिए, और जैन समाज को भी उन्होंने बताया कि मंदिर को तो विरोध नहीं कर रही, लेकिन मंदिर के साथ में छात्रावास भी बनना चाहिए, और वो छात्रावास में हमारे जो भी गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए वहाँ पे रखे, उनमें से एक भी कलेक्टर बन गया तो वो जिले का विकास हो जाएगा और समाज का भी नाम हो जाएगा। तो मंदिर के साथ में हमें छात्रावास की भी जरूरत है। मेरे साथी है, मतलब हमारे गृह जिले से ही है, और मेरे साथी है केशव सेन उनका नाम है। हाँ, केशव सेन की कंपनी है नेपसून करके, देखो उनका काम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, उनका पूरा मतलब फोकस है, जैसे रिफाइनरी क्षेत्र में। उस बंदे के पास में आज की तारीख में जितने भी आदमी काम कर रहे हैं ना, उनका विशाखापट्टनम में एक साइड चल रहा है, एक अभी 55 रिफाइनरी में होने वाला है, और एक बाड़मेर में चल रहा है पहले से आरजीटी में। उसके बाद जितने भी बंदे हैं वो सब सैन समाज से हैं। देखो, ठीक यानी है। वो ऐसा एक बंदा होगा कि जो अपने समाज को पहले प्राधान्य दे और रहा है। दूसरा वो बंदा बोल रहा है मैं समाज के ऐसे बंदों को ही ढूंढता हूँ जो मतलब जरूरत है, टैलेंटेड हो, जिनके talented पास है। में वो टैलेंट हो, जो मेरी कंपनी में काम कर सके। सही। आणि यही पॉलिसी मुस्लिम समाज में है, मारवाड़ी समाज में। देखो मारवाड़ी समाज या ये जो लोग है, अपन को उसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना, लेकिन वो लोग डॉक्टर के भी जाने का है तो मारवाड़ी समाज के डॉक्टर के पास जाएगा, कपड़ा लेने का है तो मारवाड़ी समाज के कपड़े वाले के पास जाएगा, टेलर के पास भी वही समाज के जाएगा, ताकि उनका जो अपने समाज का ऑटोमेटिकली विकास होता है। तो मैं तो इतना ही कहता हूँ कि हमारे समाज में आप लोग जितने भी युवा हैं वो सब एक ऐसा एक पढ़ाई के लेवल में आप इतना लेवल ऊंचा ले आओ कि हमें कोई किसी भी भाई की कंपनी है हमारे समाज की, उसमें मतलब हमारे समाज में इतने सारे वो सारे मिल जाए, जितने भी हम लोग उसको क्या बोले, सीए बोले, वकील बोले, डॉक्टर बोले, मतलब उस कंपनी में जितने भी पद रहते हैं वो सारे अपने समाज से ही भर जाए। अगर वहां से मिल जाए तो दूसरी जगह जाने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और हमारे समाज को रोजगार भी मिल जाएगा। अगर एक बच्चा अगर अच्छी जगह पे अगर लग गया तो उसका अपने आप ऑटोमेटिकली उसके परिवार के लोग हैं वो लगाता रहेगा। तो ये चीज है, सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी है शिक्षा। तो दोस्तों ये थे जगदीश जी सेन, जो सेन टीवी के संचालक है, राजस्थान के है, आज अपने महाराष्ट्र में है, और आपने जो सेन समाज के जो विविध विषय है उसके बारे में जो आपने चर्चा किया, मार्गदर्शन किया, इसके लिए हम महाराष्ट्र के सेन वीरों की भूमि से आपका बहुत बहुत आभारी है। ऐसे ही मिलते रहिए, ऐसे आते रहिए, और सेन समाज के लिए मार्गदर्शन करते रहिए, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।